Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि मनी मार्केट दरअसल वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है। और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के बारे में सीखने वाले हैं और उसके टाइप्स को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट दरअसल वो मार्केट होती है जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है, मतलब जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर का होता है। इसके अंदर सारे वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के फंड्स को प्रोवाइड करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट। दिस इज अ मार्केट डील्स इन अ सिक्योरिटी विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो कौन सी मार्केट है जो कि किस सिक्योरिटीज में डील कर रही है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है, वो कैपिटल मार्केट होती है। मोर देन 1 ईयर का मतलब मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात हो रही है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के टाइप्स की, तो कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट के फीचर्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कैपिटल मार्केट किस सिक्योरिटीज में डील करती है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो फर्स्ट फीचर तो यही हो गया। सेकंड फीचर ये होता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज होती हैं वो लेस लिक्विड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैच्योर होने में 1 से ज़्यादा साल का समय लगता है, इसलिए लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ी कम होती है सिक्योरिटीज की। थर्ड जो फीचर है वो ये होता है कि हाई रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका पैसा जो होता है 1 से ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्ट होता है, तो जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो कैपिटल मार्केट का ये बहुत फीचर है, बहुत बड़ा फीचर है कि यहाँ पर हाई रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। फोर्थ जो यहाँ पर फीचर है वो ये है कि गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। देखिए जो कैपिटल मार्केट होता है वो ऑपरेट तो फ्रीली होता है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज की गाइडेंस के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन होता है। तो मतलब जो भी यहाँ पर जो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आती है उनको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उस हिसाब से ही वो अपनी क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी धोखाधड़ी कोई भी कंपनी ना कर पाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पैसा लगा होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही कैपिटल मार्केट काम करती है। तो ये 4 फीचर्स थे कैपिटल मार्केट के। आइए बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। कोई भी कंपनीज, कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। आई होप आप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कैपिटल मार्केट, टाइप्स एंड फीचर्स। आइए अब डिस्कस करने वाले हैं इसके जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है प्राइमरी मार्केट। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था जैसे कि प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो पहली बार मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रही है। ओके, तो जो भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है तो वो थ्रू प्राइमरी मार्केट ही कर पाती है। कोई भी सिक्योरिटीज हो सकती है यहाँ पर, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, प्रेफरेंस शेयर हो, या कोई भी अलग इनोवेटिव सिक्योरिटीज यहाँ पर डील हो सकती हैं। तो डील्स इन द सिक्योरिटी इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम्स। तो अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो कौन कौन इन्वेस्टर्स यहाँ देखने को मिलेंगे? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिक्योरिटीज कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लोन्स हो गया, या डिपॉजिट्स हो गए, कोई भी फर्दर डिपॉजिट्स, तो वो इसके अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी मार्केट क्या होता है। आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए या फिर स्टार लगा दीजिए इसके आगे। ये क्वेश्चन हर साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। क्या है? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। सिक्योरिटीज जब भी पहली बार इशू होती है प्राइमरी मार्केट में तो क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके से कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। आइए सीखते हैं। फर्स्ट मेथड है, उसका नाम है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस मेथड में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है ना, ताकि जनरल पब्लिक को वो अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्म कर पाए, उन्हें अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, कंपनी की पास्ट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है।
ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करती है और प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कंपनी डायरेक्ट अपील करती है इन्वेस्टर से थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है, एक मेथड है इशू करने का। दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो होता है ऑफर फॉर सेल। देखिए ऑफर फॉर सेल में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट मेथड में कंपनी क्या है, पब्लिक से पैसा मांग रही है, ओके ना। सेकंड मेथड में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं मांगती, कंपनी और पब्लिक के बीच में कंपनी क्या करती है, एक इंटरमीडियरी को हायर कर देती है, सपोज एक ब्रोकर को हायर कर देती है। कंपनी क्या करती है, अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो पब्लिक को ना सेल करके किसको सेल करती है, ब्रोकर को सेल करती है, और ब्रोकर बाद में जाके जो भी सिक्योरिटीज होता है वो पब्लिक तक पहुंचाता है। अब जब भी कंपनी ब्रोकर को सेल करती है तो वो एक फिक्स प्राइस में सेल करती है, सपोज 10 रुपी पर शेयर में सेल करा, और ब्रोकर जब आगे पब्लिक को पहुंचाता है तो वो हायर प्राइस में पब्लिक को पहुंचाता है, क्योंकि उसे भी अपना कमीशन यहाँ पर प्रॉफिट देखना पड़ता है, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो कंपनी सेल टू द इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने एक इंटरमीडियरी, जिसको हम ब्रोकर कह सकते हैं, उसको अपने फिक्स प्राइस में अपने सिक्योरिटी को सेल करेगी, और जो इंटरमीडियरी होगा वो आगे इन्वेस्टर्स को, मतलब पब्लिक को हायर प्राइस में उसे सेल करता है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो थर्ड हमारा मेथड होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो किसी पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज को सेल नहीं करती, जो कंपनीज होती हैं वो किसी सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फिर सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही अपना क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल करती है। इससे कंपनी को ये फायदा हो पाता है कि वो जो अपनी सिक्योरिटी सेल करती है वो थोड़े हायर प्राइस में कर पाती है। इसके बाद अगर हम फोर्थ अपने मेथड को देखें तो उसका नाम होता है राइट इशू। देखिए राइट इशू क्या होता है, जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, शेयर्स इशू करने होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर इशू ना करके उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि आप हमारे शेयर्स को क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स किसको इशू कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा मिलता है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उनका जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूट नहीं हो पाता, ओके। क्योंकि अगर नए शेयर होल्डर्स कंपनी में आएंगे तो उनका कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि उन्हीं के पास राइट है, उनके पास ही हम सबसे पहले गए अपने शेयर्स को इशू करने के लिए, इसलिए इसे राइट इशू भी कहा जाता है, ठीक है ना। हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या दिया, एक पहले राइट दिया, प्रेफरेंस दिया कि आइए आप हमारे शेयर्स को क्या करिए, खरीदिए। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आपका मेथड आता है उसे हम बोलते हैं EIPO। देखिए EIPO, ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी पहली बार कंपनी फंड रेज कर रही है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो जब भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली फंड रेज कर रही है, ओके, तो जैसे प्रोस्पेक्टस के माध्यम में भी कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड रेज करती है। तो आजकल का जितना भी सिस्टम हो गया है वो ऑनलाइन ही हो गया है। तो जब भी कंपनी जो है सिक्योरिटीज को सेल कर रही है ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, EIPO कहेंगे। तो सेलिंग सिक्योरिटीज थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन सिस्टम से जब भी कंपनी सिक्योरिटी को सेल करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, EIPO कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5 मेथड्स थे जिसके द्वारा हम जो भी सिक्योरिटीज है वो प्राइमरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट के सेकंड टाइप, जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, देखिए सेकेंडरी मार्केट दरअसल वो मार्केट है जो कि किस में डील कर रही है, सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड या फिर सेकंड हैंड सिक्योरिटी या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब ऐसी मार्केट जहां पर सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, किसका, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का। जो भी मार्केट में पहले से सिक्योरिटीज हैं उनका एक्सचेंज होना, परचेज या सेल होना, इसको किस में देखने को मिलता है, आपको ये सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिलता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, ओके। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। देखिए सेकेंडरी मार्केट की मदद से क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो पाती है। सपोज किसी पर्सन के पास रिलायंस के शेयर हैं, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो रिलायंस के शेयर को सेकेंडरी मार्केट में इजीली सेल कर सकता है। सपोज किसी को परचेज करना है तो कैश देके कोई भी परचेज भी कर सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। यहां पर जो भी सिक्योरिटी ट्रेड हो रही है वो सेबी के फ्रेमवर्क के तहत ही होती है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के द्वारा सिक्योरिटी यहां पर ट्रेड की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं जो अभी हमने दोनों मार्केट पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ
6 बेसिस है हम उनको हम सीखेंगे। देखिए फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। आपने देखा कि प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है। बेसिस की अगर हम बात करें बाइंग एंड सेलिंग, देखिए प्राइमरी मार्केट में खाली बाइंग ही होगी क्योंकि पहली बार मार्केट में सिक्योरिटीज आ रही है तो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, खाली बाई ही तो कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज डील हो रही है तो उनका बाइंग भी हो सकता है यहाँ पर और सेलिंग भी हो सकता है। अगर हम बात करें कंपनी इन्वॉल्वमेंट की, तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ही आ रही है पहली बार मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर रही है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि कंपनी के पहले से ही मार्केट में सिक्योरिटीज है तो कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलता है। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो प्राइस होगा, क्योंकि पहली बार मार्केट में सिक्योरिटी जा रही है तो जो भी मैनेजमेंट होगा वही अपने जो सिक्योरिटीज होगा उसके प्राइस को डिटरमाइन करेगी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज का प्राइस होता है वो सिक्योरिटी के मार्केट फोर्सेस के कारण डिटरमाइन होता है कि सिक्योरिटी की क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चल रही है, उस हिसाब से जो होता है सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट के स्पेसिफाइड लोकेशन होते हैं। हमारी कंट्री में 24 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अलग अलग सिटीज में, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में, मुंबई में, ठीक है ना, बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है आजकल, ओके, और चेन्नई में। तो बहुत सारे इस जगह में क्या है हमारे स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट देखने को मिलते हैं। एंट्री की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में हर वो कंपनी एंटर कर सकती है जिसको पैसे को क्या करना है, रेस करना है, कैपिटल को रेस करना है अपने ऑपरेशन के लिए। तो ऑल द कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज द कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में खाली लिस्टेड कंपनी ही अपनी सिक्योरिटीज को ब्रॉट और सोल्ड कर सकती है। तो ये थे डिफरेंसेस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में, जिसमें हमने 6 बेसिस के हिसाब से इनके डिफरेंस को कवर किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन के बारे में जानेंगे और ट्रेडिंग प्रोसीजर को भी सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।